सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता, वो है मैथ्स और मैथमेटिक्स की दुनिया। तो आज फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स को। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। तो आइए शुरू करते हैं आपका वही एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करें कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए LHS लेते हैं। LHS बराबर है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए एक बात बताइए, हम चाहें तो बराबर क्रिया सब में कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी पदों में साइन ए से भाग कर देंगे। तो सभी पदों में साइन ए से भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर कैसे, कॉस ए तो बटा क्या हो जाएगा, साइन ए, भाग कर रहे हैं तो, और माइनस साइन ए और इसके भी बटा में हो जाएगा साइन ए और प्लस 1 और बटा क्या हो जाएगा आपका साइन ए, फिर बटा में है कॉस ए, इसके बटा में भी हो जाएगा तो साइन ए और प्लस साइन ए और बटा क्या हो जाएगा, तो वही साइन ए। सब में क्या कर रहे हैं, साइन ए से भाग कर रहे हैं, माइनस 1 और बाई साइन ए। देखिए कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए में जब साइन ए से भाग करते हैं तो क्या होता है, कॉट ए होता है। कॉस ए बाई साइन ए का मतलब होता है कॉट ए, आप लोग को पता है, याद है। और माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस बचेगा 1 और प्लस 1 बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए बराबर क्या होगा, कॉसेक ए। 1 बाई साइन ए बराबर क्या होगा, कॉसेक ए होगा। और बटा चलिए नीचे, कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा जी, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट ए। ठीक है, और प्लस साइन ए कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। और माइनस 1 बाई साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए होता है। अब देखिए हम चाहे तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट ए और या प्लस कॉसेक ए और यह माइनस 1 और बटा कॉट ए और प्लस 1 और माइनस क्या है, चलिए हम माइनस लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में क्या है, 1 है। कोई परेशानी, तो चलिए अब अगला स्टेप जो है वो थोड़ा सा आगे लंबा जाएगा, तो इधर स्पेस नहीं है तो हम उसको यहाँ बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा, इसको मिटाना होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए
देखिए कॉट ए और प्लस क्या है कॉसेक ए और माइनस, एक बात बताइए, हम चाहे तो इस 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो हम इस 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी वो ए कोसेक स्क्वायर ए और माइनस क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? हम इसके बदले हमने क्या लिखा, इस 1 के बदले कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए और बटा, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग को करना है, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस कोट इधर आएगा तो माइनस कोट होता है ना जी, तो इसका प्रयोग तो हम लोग को करना ही है, तो इसका प्रयोग हमने कर दिया। अब देखिए और बटा, इसको ऐसे ही ज्यों करते हुए छोड़ दो, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस क्या है, प्लस है 1, इसको कुछ मत करो। अब देखिए यह हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, क्या हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आप लोग को पता है ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लिख देते हैं कॉट ए और प्लस कोसेक ए और माइनस यह हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको पता है ए प्लस बी, तो ए का मान है कोसेक ए और बी का मान है प्लस, यहाँ पे बी का मान है कॉट ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कोसेक ए और माइनस कॉट ए, ठीक है, और बटा ये आपका क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस क्या है 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें कोसेक ए प्लस कॉट ए है और कोसेक ए माइनस कॉट ए है, और यहाँ कॉट ए प्लस कोसेक ए है। कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहे कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट प्लस कोसेक या कोसेक प्लस कॉट, दोनों बात बराबर है, तो दोनों में है तो हम इसको चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं कॉट ए और प्लस कोसेक ए। अब कॉमन लेंगे हम जैसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ इसके जगह पर बच जाएगा 1 बचेगा ना जी, और या माइनस है तो माइनस दे दीजिए। ये तो हट चुका है पूरी तरह से, आ गया यहाँ पे। अब इसका बाजार साफ हो चुका है, खत्म हो चुका है, और यहाँ बचा है कोसेक ए, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कोसेक ए, कोसेक ए, और ये माइनस जब है यहाँ पे तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है ना, या माइनस है, इसका मतलब है कि माइनस से इसमें गुना होगा, इसके अंदर वाले में यहाँ माइनस लगा है, ब्रैकेट के पीछे माइनस लगा है, तो ये तो हमारा पूरी तरह से हट चुका है, यानी ये बचा है केवल एक यहाँ पे, तो -1। अब उस -1 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो चिन्ह बदलेगा। देखिए फिर से समझिए इस बात को, यहाँ पे बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे हमारा माइनस है, इसका मतलब इस माइनस वाले से इसमें गुना होगा। अब यह तो हमारा हट चुका है, ये हट चुका है, तो इसके जगह पर क्या बचा है, केवल 1 बचा है, यानी ये हो गया -1। अब इस -1 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो उसका चिन्ह तो बदलेगा। अब -1 से जब इसमें गुना कीजिएगा कोसेक ए में तो माइनस कोसेक ए होगा, और यही माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, और बटा हमारा कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस क्या 1। अब देखो यहाँ पे एक बात, ये गुना में है, 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में है, कोसेक ए यहाँ माइनस में है, यहाँ भी कोसेक ए माइनस में है, कॉट ए यहाँ प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, यानी यह इससे कट जाएगा। क्या हो गई, कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इसका एक गुना में है
और ये 1 प्लस में है तो यहाँ भी 1 प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस में है, और कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है। ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? हमारा बचेगा यही ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। ये देखिए तो यही ना सिद्ध करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर RHS इति सिद्धम, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन में जान नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यह सिद्ध हो चुका है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। अगर इसमें कोई कुछ परेशानी हो रही हो और आपको लग रहा हो कि हमारे समझ में यह कम आया, तो फिर इसको रिपीट करके देखिएगा, दोबारा देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। हमको आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना होगा, आपको ध्यान से समझना होगा। बहुत आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ऐसे बताएंगे कि आप चाह करके भी इसे नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए इसमें भी लेते हैं LHS बराबर ये आपका क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और बाई 1 माइनस साइन ए, साइन ए, ठीक है। इसका हम चलिए परिमेयकरण कर दे रहे हैं। देखिए कैसे, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएगा, बटा 1 माइनस साइन ए और गुना, जब परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, ए वाला चला जाता है ऊपर, और इसको संयुग्मी भी कहा जाता है। ए वाला चला जाता है ऊपर और नीचे भी, लेकिन 1 माइनस साइन ए है तो यह ऊपर जाता है तो हो जाता है 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी इसको रखते हैं क्या, 1 प्लस साइन ए। यही तरीका है कि हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को गुना का साइन दिए और ऊपर भी क्या, अगर 1 माइनस साइन है तो ऊपर भी 1 प्लस साइन है और नीचे भी 1 प्लस साइन है। बराबर काम करना पड़ता है ना जी, केवल ऊपर लिखे थोड़ी छोड़ दीजिएगा। अच्छा, अगर यहाँ 1 प्लस साइन होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन है और नीचे भी लिखते हैं 1 माइनस साइन है। यहाँ पे माइनस है इसलिए ऊपर भी प्लस नीचे ही प्लस, और यहाँ पे अगर प्लस होता तो ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, ठीक है। तो अब चलिए, अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना करना था, और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, ये आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और नीचे हो गया 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए, यानी रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए इसको रूट से बाहर करते हैं। एक बात बताइए, 1 प्लस साइन ए 2 ठो है, और जब रूट से मान लीजिए 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 गुना 6 तो 2 ठो 6 के बदले 6 बाहर, तो 2 ठो 1 प्लस साइन ए है, तो इसका मतलब रूट से जब हटेगा तो 1 प्लस साइन ए बाहर हो जाएगा। हाँ, यही तरीका है ना, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा आपका बाहर
और बटा जब दो ठो कॉस है तो रूट हटेगा तो एक ठो कॉस हो जाएगा बाहर, बटा हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक के भी बटा में कॉस है यानी 1/cos ए और प्लस यहाँ पे साइन के भी बटा में कॉस है यानी साइन ए बटा कॉस। ये कॉस दोनों के बटा में है ना, तो हम चाहें तो दोनों के बटा में अलग अलग लिख सकते हैं। 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। सेक ए मंजिल तक पहुंच चुके हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। टैन ए बराबर RHS, यही सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टैन ए, यही प्रूव करना था ना। तो सेक ए प्लस टैन ए सिद्ध हो चुका है, बराबर RHS के बराबर ये हो गया, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया जी। बताइएगा जरूर कि समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे पता है चैप्टर जब समाप्त जैसे होता है, हम आप लोगों से इसका काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो एक भी थोड़ा भी डाउट आप में रहने वाला नहीं, आपके अंदर एक भी डाउट छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और मन लगा के पढ़िए ईमानदारी के साथ। इससे बड़ी संपत्ति कुछ और नहीं है जी, कोई नहीं ना छीनता इसे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। यह भी खूबसूरत क्वेश्चन है। 7 नंबर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। देखिए इसको बताएंगे हम आप लोग को बहुत आसानी से। LHS ले लेते हैं। LHS बराबर आपका क्या, साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बटा 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कॉस थीटा। बहुत आसान है, बस क्या करेंगे हम लोग, बाकी सब साइन और कॉस को बाहर कर देंगे, साइन बटा कॉस, और बाकी सब का कैलकुलेशन करके कटा देंगे। जैसे साइन बटा कॉस बाहर होगा बराबर टैन थीटा हो जाएगा। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में कॉमन ढूंढे, क्या है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, 1 बचेगा और माइनस 2 साइन क्यू के जगह पर अब हो जाएगा साइन स्क्वायर। इसलिए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक ठो साइन कॉमन ले लिया गया है, तो बचा 2 ठो साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। और बटा इसमें अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो जी, 2 यहाँ पे साइन थीटा है, चलिए ठीक है, साइन थीटा। अब हम लोग को सोचना यह है कि इसी में कुछ काम करके इसको समाप्त किया जाए और साइन बाई कॉस को अकेले छोड़ दिया जाए ताकि परिणाम तक हम पहुँच सकें। ठीक है, इसमें अब छेड़छाड़ करना बंद कर दिया जाए, इधर छेड़छाड़ किया जाए और इधर का काम तमाम किया जाए। साइन बाई कॉस रह जाएगा, जैसे साइन बाई कॉस रहेगा हमारा टैन हो जाएगा। तो चलो जी, इंटू यहाँ पे 1 माइनस 2। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे दे रहा है, क्यों? हम चाहें तो इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप पूछिएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं इस साइन को कॉस में बदलना, क्योंकि जब तक साइन को कॉस में बदलेंगे नहीं तब तक हमें नीचे भी कॉस दिख रहा है, मुंह खोल कर बैठा हुआ है। अगर साइन को कॉस में नहीं बदलेंगे तो फिर कैसे कटाएंगे, और जब नहीं कटाएंगे तो साइन बटा कॉस कहाँ से लाएंगे? इसको जब तक कटा करके समाप्त नहीं करेंगे तब तक यह अकेला कैसे बचेगा? ये तो साथ में इसके पीछे पीछे लगा रहेगा, और जैसे पीछे पीछे लगेगा तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, इस 1 माइनस 2 को लिखा और इंटू में, यह भी तो है इंटू में ना है, इंटू में नहीं है क्या, यहाँ पे इंटू में है, इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहिएगा कि हम तो चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो सोचिए कि अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर कॉसेक का कॉस से फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, तो हम इसलिए साइन को आसानी से कॉस में बदल दिए। अब जैसे बदले आसानी से कट जाने वाला, देखिए कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बदले लिखे हैं जी, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे, और बटा
यहाँ हो जाएगा, इसको अब छेड़छाड़ करना छोड़ दो। कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब आएंगे हम यहाँ। देखिए, त्रिकोणमिति की दुनिया में जीना सीखिए, बहुत मज़ा आता है। ये त्रिकोणमिति की एक मायावी दुनिया है जो कि आपको बहुत आनंद देती है, समझ रहे हैं ना। इसमें इसको इंटरटेन कीजिए, एंजॉय कीजिए इसका। तो अगर हमने इसको चेंज किया है साइन को, हम चाहते तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ करके 2 इंटू करके इस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख करके भी अपना काम चला सकते थे। ऊपर को हमने बदला तो नीचे को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, नीचे को बदलते तो ऊपर का ज्यों का त्यों छोड़ देते, क्योंकि जब कॉस को साइन में बदलते तो फिर इसको साइन से कॉस में बदलने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप जब खुद से बनाइएगा ना, तो हम तो ऊपर वाले को बदल के बता रहे हैं, आप नीचे वाले को बदल कर बना के बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि बना कि नहीं। हम साइन को बदल करके कॉस लाए हैं, आप कॉस को बदल करके साइन लीजिएगा, तब देखिएगा आनंद की परिसीमा की पराकाष्ठा को जब आप छुएंगे, जब खुद से बनाएंगे तो बहुत मज़ा आता है। जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जब खुद से बनाया जाता है, बन जाता है ना, तो लगता है अरे वाह, और कमाल, सच में आनंददायक क्षण होता है वह। तो देखिए, हमने क्या किया है, ऊपर वाले को बदला है, नीचे वाले को ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। अब देखो, साइन थीटा इंटू 1 माइनस, इस 2 से 1 में गुना कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, घुमा फिरा के लाना है, यही लाना है, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, और ये गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 में करेंगे इससे तो 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। काम तमाम होने जा रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से चलने वाला है, बस हमें मेहनत की ज़रूरत है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। परिश्रम आपको बहुत बड़ी सफलता के द्वार तक पहुंचाएगा। परिश्रम में कमी नहीं रखना है, हार्ड लेबर करना है, वही की है सक्सेस की। आप लोग को समझाएंगे दुनिया वाले कि स्मार्ट लेबर ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी स्मार्ट लेबर से काम चलने वाला नहीं, अभी हार्ड लेबर करो जितना हो सके। चलो जी, यहाँ पे 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दे रहे हैं। 1 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 1 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, -2 प्लस 1 क्या होगा, -1 नहीं होगा, -1 होगा। बात बराबर हो चुका है। कॉस थीटा इंटू, देखिए, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से 2 कॉस स्क्वायर माइनस थीटा 1 कट गया। यही हमारी इच्छा थी, यही हम लोग चाहते थे, और जो चाहते थे वो हो चुका है। बच गया वही जो हम बचाना चाहते थे, कट गया वही जिसे कटाना चाहते थे, आ रहा है वही जिसे हम लाना चाहते हैं। सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था सब कुछ बदल जाएगा, मैथ्स नहीं बदलता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा जी, tan थीटा होगा कि नहीं होगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होगा tan थीटा। हमने सिद्ध कर दिया है, यह RHS के बराबर हो गया है। प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, इति सिद्धम, सिद्ध हो चुका है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं। आ गया है तो आप मैंने ऊपर वाले को बदल के बनाया है, आप नीचे वाले को बदल करके बनाइएगा, तब देखिएगा कितना मज़ा आता है। अब आपको लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। पहले इसको मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी लाजवाब है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन जान प्राण है नहीं। इसको बनाएंगे हम लोग मस्ती के साथ। LHS लेते हैं। LHS बराबर साइन ए और प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर
कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है हमको क्या करना है, घुमा फिरा करके लाना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हल करके लाना है 7 तो कम से कम लाना ही होगा, और tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए चाहिए ही चाहिए, समझे। तो चलिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते इसको विस्तार करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b के जगह पर क्या है, कौसे के है ना, b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2ab a का मान साइन ए और इंटू b का मान क्या है, कौसेक ए, कौसेक ए है, ठीक है। और प्लस अब चलिए हम इसको तोड़ते हैं, कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर को, ए स्क्वायर यानी कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, सेक ए, होता है ना जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉसेक है ना, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है, लेकिन डायरेक्ट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, स्टेप बढ़ाएंगे। साइन ए इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, होता है ना। ये प्रत्येक स्टेप क्लियर करना 10th में जरूरी होता है। साइन कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। और देखिए प्लस यहाँ पे है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए गुना 1/सेक ए बराबर होता है कॉस ए, होता है ना। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए क्या होगा, कट जाएगा, इस साइन ए से साइन ए क्या होगा, कट जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इसको लिख दिए और इसके साथ हम ला देते हैं क्या, इसके साथ हम ला देते हैं प्लस वाले कॉस स्क्वायर ए को, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 1 हो जाता है, हमें 7 चाहिए ना, तो धीरे धीरे मान बढ़ाएंगे तभी ना 7 तक पहुंचेंगे जी। तो चलिए साइन स्क्वायर ए के साथ हमने ऐड कर दिया किसको, कॉस स्क्वायर ए को, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है क्या, अब बचता है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे बचेगा 2 एकम 2 और प्लस इस कॉस को तो हमने लिख दिया है, यहाँ सेक स्क्वायर ए और प्लस क्या बचेगा जी, यहाँ पे 2 एकम 2। अब चलो जी एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं हम 1, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं बताइए ना, इसके बदले लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर ही होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सूत्र होता है ना। और चलिए प्लस है हमारा यहाँ पे 2, प्लस क्या है 2, और प्लस हमारा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। काम बहुत आसान हो चुका है। और प्लस क्या हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। देखिए 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 2 7 और 7 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस हो गया tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताइए कोई परेशानी हुई होगी तो 7 प्लस tan यही ना लाना था, हमें यही लाना था, तो हमने ला दिया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिद्ध हो चुका है, ये हो गया हमारा RHS के बराबर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई परेशानी नहीं होगी, प्रूव्ड, ठीक है। अगर कहीं भी कोई लगे कि कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हम उसका चर्चा अगले वीडियो में भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। इसको सिद्ध करना है। नीचे लिखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी लेफ्ट साइड को और इस राइट साइड को अलग अलग सरल करके बराबर लाना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले LHS ले लेते हैं और LHS जितना आएगा उतना ही RHS को भी प्रूफ करके उतना लाना होगा। ठीक है, तो चलिए कॉसेक ए और माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इसको प्रूव करना है। तो चलिए हम चाहें तो इसको कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए। अरे 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा नहीं होता है, और माइनस यहाँ साइन ए को साइन ए रहने दीजिए, दोनों में मित्रता बनी रहेगी। इंटू 1/ हम सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, और माइनस इस cos ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बटन में 1 छुपा है और इसके भी बटन में क्या छुपा है 1। अब देखो साइन ए और 1 का लघुत्तम क्या होगा, साइन ए होगा। चलिए अब साइन ए से साइन ए में भाग करेंगे 1 एकम 1, और माइनस साइन ए और साइन ए में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और इंटू कॉस ए और 1 का लघुत्तम क्या होगा कॉस ए होगा। होगा कि नहीं होगा जी? कॉस ए से कॉस ए में करेंगे तो 1 एकम 1, और माइनस कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा क्या है यहाँ पे साइन ए है, और गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बटा क्या है यहाँ पे कॉस ए है। ठीक है, अब देखो जी, अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 ठो कॉस है और यहाँ पे क्या है 1 ठो कॉस है। 1 ठो कॉस से इस 1 ठो कॉस क्या होगा यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर कॉस ए, और बटन और यहाँ पे कॉस ए और 1 ठो साइन से 1 ठो साइन, इसमें क्या होगा कट जाएगा, 1 से 1 ठो कट जाएगा तो 1 ठो साइन ए बच जाएगा ना, और इंटू बच जाएगा साइन ए। इस साइन से यह साइन कट गया तो 2 ठो साइन में 1 ठो साइन बच गया, और इस कॉस से यह कॉस कट गया तो 1 ठो कॉस बच गया। ठीक है, 2 ठो कॉस था, तो हमने LHS को जब सॉल्व किया तो आया है क्या कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम क्या करेंगे RHS को भी प्रूफ करके हमें लाना होगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं राइट साइड में और प्रूफ करते हैं RHS को, और लाते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। RHS बराबर दिया है 1/tan a और प्लस कॉट ए। कॉट ए कॉस और साइन के रेस्पेक्ट में लाना है। आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि tan और कॉट को कैसे साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में लाते हैं, यही तो प्रूफ करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कुछ लोग पूछते हैं कि समझ में नहीं आता कि tan थीटा का तो बहुत सारा सूत्र होता है, तो किसको अप्लाई करेंगे, सेक वाला अप्लाई करेंगे कि कॉट वाला, सेक वाला अप्लाई करेंगे कि साइन बाई कॉस वाला करेंगे। तो देखिए ज़रूरत के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे साइन कॉस और साइन हमें चाहिए, तो हम tan को सेक में ले जाने की क्या ज़रूरत है, हमारा कॉस साइन तो स्पष्ट दिख रहा है कि साइन बाई कॉस बराबर tan होता है, तो साइन ए बाई कॉस ए, और प्लस कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए होता है ना। चलिए बराबर 1/, अब इसका क्या कर लीजिए बटा का जोड़ कर लीजिए, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन बचेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर, और प्लस साइन से साइन कैंसिल तो हो जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा आपका 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और बटा कॉस ए इंटू साइन ए, है ना, यानी 1 गुना कॉस ए इंटू साइन ए बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू क्या बचेगा साइन ए, दोनों तरफ बराबर आ गया ना, तो क्या लिख देंगे हम, इसलिए LHS जो है वह किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो चुका है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है,
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन जो है उसको आज क्यों छोड़ेंगे, उसको आज कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तब हम लोग अगले वीडियो में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं ना। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए और बराबर 1 - tan a बाई 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। यानी इसे भी प्रूफ करके लाना है tan स्क्वायर ए और इसे भी प्रूफ करके लाना है tan स्क्वायर ए। ठीक है, यानी LHS को भी प्रूफ करके लाना है tan स्क्वायर ए और RHS को भी प्रूफ करके लाना है tan स्क्वायर ए। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम है। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। ध्यान से देखिएगा, LHS बराबर 1 + tan स्क्वायर ए और बाई 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी? 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और बाई 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब देखो तो सेक स्क्वायर ए बराबर आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए और बाई कोसेक स्क्वायर ए बराबर आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। नहीं लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1/cos स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। तो चलिए यहाँ देखिए, अब आपका क्या हो गया? 1/cos स्क्वायर ए और गुना ये sin स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर और बटा नीचे क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? तो sin स्क्वायर ए और बाई cos स्क्वायर ए बचेगा ना। और sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे? मिटाएंगे और प्रूफ करेंगे RHS को। ठीक है ना। अब चलिए, LHS को हमने कर दिया, आ गया tan स्क्वायर ए। अब हम प्रूफ करेंगे RHS को। RHS बराबर है हमारा क्या? RHS है 1 - tan a का होल 1 - tan a और बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 - tan a बराबर क्या होता है? लिख सकते हैं sin a बाई cos a। sin a बाई क्या लिख सकते हैं? cos a और बाई 1 - cot a बराबर लिख सकते हैं हम cos a और बाई क्या लिख सकते हैं? sin a का होल क्या हो जाएगा? स्क्वायर। देखिएगा 1 - हमने क्या किया? tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा और 1 यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बटा sin थीटा। अब देखिए, इसके भी बटा में एक छुपा है और इसके बटा में एक छुपा है। ऊपर चलिए 1 cos a का एलसीएम cos a, 1 से इसमें करेंगे cos a से 1 में करेंगे cos a और माइनस हो जाएगा 1 और 1 से करेंगे साइन में तो sin a हो जाएगा। ठीक है, और बटा नीचे देखिए 1 sin a का एलसीएम sin a और 1 से करेंगे sin a और sin a से 1 में करेंगे sin a। बटा का जोड़ घटाव आप लोगों को पता ही है। और -1 से करेंगे cos में तो cos a हो जाएगा। ठीक है, का होल क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos a माइनस sin a माइनस sin a और बाई cos a और गुना sin a चला जाएगा नीचे वाला ऊपर और बटा नीचे क्या आ जाएगा? sin a माइनस cos a, sin a और माइनस क्या हो जाएगा? cos a का होल हो जाएगा क्या? स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, यह यहाँ लिखिए चाहे इसको यहाँ लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। तो चलिए हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं cos a माइनस sin a और इसके बटा में हम ला सकते हैं इसको sin a माइनस किसको? cos a को और गुना a हो गया आपका sin a और बाई sin a बाई क्या? cos a, sin a बाई cos a। इसका होल
स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर और गुना इसका होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर गुना इसका होल स्क्वायर, कोई फर्क क्या नहीं पड़ेगा, बात बराबर है। ये सब पे ना स्क्वायर है जी, यह स्क्वायर सब पे है, तो हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, इसके बटा में यह और इसके बटा में यह, और इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसका भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात क्या है, बराबर है। तो अब देखिए, अब हम चाहते हैं इसको कटाना, कॉसे माइनस साइने और नीचे है साइने माइनस कॉसे, इसे भी कॉसे माइनस साइने करेंगे तब न जाकर ये कटेगा। तो एक रूल आपको याद होगा, कौन रूल, कि अगर आपको इसके चिन्ह में परिवर्तन करना है, इसको इधर लाना है, यानी कॉस साइने माइनस कॉसे को अगर आपने कॉसे माइनस साइने लिखा तो याद कीजिए शुरुआती क्वेश्चन में बताया गया था कि इधर का चिन्ह बदलते हैं, यानी हम साइने माइनस कॉसे को लिख रहे हैं कॉसे माइनस साइने, यहाँ का चिन्ह एक ही स्थिति में बदलता है जब हम इसमें क्या कर दें, यहाँ ला दें माइनस, यहाँ पे क्या ला दें माइनस, यानी साइन ए बाई कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या ला देंगे, यहाँ पे हम माइनस ला देंगे, तब जाकर के यह संभव है। ठीक है, अब यह क्या होगा, कट जाएगा 1 बार में, और 1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये 1 हो गया, और ये हो गया हमारा क्या माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है आपका, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो माइनस हो गया टेन स्क्वायर ए, सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे चिन्ह माइनस जब लग गया है यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं ताकि आप लोग पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कोटे का होल स्क्वायर, हमने क्या किया 1 माइनस टेन ए के बदले लिखा साइन बाई कॉस, और कोटे के बदले लिखा कॉस बाई साइन, स्क्वायर कर दिया, बटा का घटाव किया यहाँ पे। अच्छा, अब कॉसे माइनस साइन ए बाई कॉसे और गुना साइने चला गया ऊपर और साइने माइनस कॉसे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, हम चाहे तो इसके बटा में यहाँ लिख सकते हैं कॉसे माइनस साइने बाई साइने माइनस कॉसे का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो है ही, और गुना ये साइने बाई कॉसे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको उलट दिया, कॉसे माइनस साइने कर दिया। ये कब संभव है, जब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, यहाँ का चिन्ह बदल देते हैं, माइनस लगाते हैं इन द सेंस क्या, यहाँ का चिन्ह बदल देते हैं, यानी हमने यहाँ का चिन्ह बदला, ये जो प्लस में था हमने कर दिया इसको माइनस में, माइनस साइने बाई कॉसे का होल क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और यह हमारा कट गया, और कट गया तो यहाँ बचा 1, और 1 गुना साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है टेन होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, साइन बाई कॉस बराबर टेन होता है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ए होता है ना, प्लस टेन स्क्वायर ए, इसलिए LHS बराबर RHS। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका पूरी तरह से त्रिकोणमिति समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी प्रैक्टिस कराएंगे, आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने स्टूडेंट सर्कल में अपने जो आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, जितने स्टूडेंट लोग हैं, उन सबके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आज रहने देंगे बस।